बच्चों कैसे हैं? कैसे चल रही है स्टडी? आप पढ़ रहे हैं ना घर पर? हम लोग यही सोच रहे हैं आप पढ़ रहे होंगे। अच्छा लगता है जब हमें आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। घर पर बैठ के भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप सब बच्चे ठीक से जितने भी वीडियोस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं उनको ठीक से पढ़िए, ठीक से उनके नोट्स बनाइए। जहाँ कहीं भी दिक्कत है आप पूछें। पूछने से ही डाउट क्लियर होते हैं बेटा, ऐसे क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान करके अच्छे से जितना हो सके कोशिश कीजिए कि जो कुछ अब तक करवा दिया वो नोट्स में उतर जाए, और नोट्स में उतरने के बाद आप जो कुछ भी लिखा है वो सब आपका क्लियर भी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ समझ में आ जाता है, नहीं आता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है तो उसके लिए कोई उपाय भी तो करना पड़ेगा ना। और वो उपाय क्या है? वो उपाय इतना ही है कि आप उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अब 12वीं है ना बेटा, इसलिए अब रेयर होना संभव नहीं है, ना आपका ना हमारा। हम तो जहाँ तक कोशिश होती है वही सोचते हैं कि जितना हम लोग आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर कर सकें उतना कम ही है, लेकिन उतनी की उतनी मेहनत आप बच्चों की भी चाहिए। तो कोशिश करके फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें अपन कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 11 चैप्टर में अपन चल रहे थे फिनॉल के भौतिक गुणधर्म हो गए। अब आज अपन पढ़ेंगे बेटा क्या? फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म, जिसका चार्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था। आज अपन इंडिविजुअल रिएक्शन करते हैं, देखते हैं डिटेल में करते हैं, कितनी होती है, जितनी होती है उतनी कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, आओ तो फिर शुरू करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। आप अपना चार्ट खोलकर मेरे सामने, मतलब कि आप अपने रूम में जहाँ बैठे हैं वहाँ पर रखेंगे, ताकि जो मैं समझा रही हूँ पहला जो रिएक्शन है वो क्या है वो आप बताएंगे। तो पहली रिएक्शन आपकी है क्या? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, सही है। इसमें अपन ने दो पार्ट पढ़े थे। पहला अपन लिखेंगे नाइट्रीकरण। जब फिनॉल की क्रिया HNO3 के साथ, किसके साथ? HNO3 के साथ, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की। फिनॉल की क्रिया HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाने पर नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। चलो बच्चों, अब इसमें अपन ने देखा था कि यदि अपन क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो क्या होता है, और अपन यदि सांद्र HNO3 लेते हैं तो क्या होता है। तो आप देखेंगे कि जब अपन क्या करते हैं, फिनॉल की क्रिया HNO3, तो ये कैसे टूटता है, इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे NOH
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। ये होता है HNO3 का स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे यहाँ से ये पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया है। आप चाहें तो यहाँ नीचे लिख लें बेंजीन पर अभिक्रिया है, ये बेंजीन वलय की अभिक्रिया लिख सकते हैं, यानी इसमें फिनॉल डायरेक्टली काम नहीं करेगा। बेंजीन वलय पर यहाँ पे क्या जाएगा H और यहाँ से क्या निकलेगा OH, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो क्या बन जाएगा, दो कंडीशन है, या यहाँ से या यहाँ से। तो अपन इसकी मैकेनिज्म अलग तरह की है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। OH NO2 और यहाँ पर भी NO2 है ना, यहाँ साथ में नहीं लगाएं, प्लस करके दूसरी रिएक्शन इसके साथ सह प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर भी OH और यहाँ NO2 बन जाता है। बात समझ में आ गई। अगली रिएक्शन जो है उसके अंदर अपन देखेंगे, ये तो हो गया आपके फर्स्ट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट देखिए, जल्दी फटाफट लें, ले लिया। चलो अब सांद्र में क्या होगा, सांद्र में HNO3 की संख्या अधिक लेनी पड़ेगी। आप फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विथ अत्यधिक संख्या में यानी 3HNO3, तो ये वापस वही टूटेगा OH 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 NO2 NO2 NO2, वहाँ तो वैसे बनाया हुआ है ही, यहाँ 1 2 और 3, यहाँ तीनों जगह से H निकलेगा और क्या बन जाएगी रिएक्शन OH NO2 NO2 और NO2, इसे बोलते हैं हम पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ओके, फटाफट देखिए, अच्छे से रीड करेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। इसकी मैकेनिज्म अलग तरह की है, उसे अभी बात कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फटाफट स्क्रीनशॉट लेके देखिए, जल्दी से ले लिया। अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की ओर। ये तो रिएक्शन हो गई, क्रिया विधि क्या है, आइए। नाइट्रीकरण की क्रिया विधि, क्रिया विधि देखो, फिनॉल सबसे पहले OH प्लस H2SO4, ये होता है S डबल बॉन्ड O OH OH डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ये क्या होगा, ये H लेगा और ये H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पर यह है OSO3H आ गया। अब इसकी रिएक्शन अपन क्या करवाएंगे, HNO3 के साथ करवाएंगे, तो आप देखेंगे HON, फिर क्या हो गया डबल बॉन्ड O और ये, राइट। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये जो H है, पहले तो ये पुनर्विन्यासित होगी, यहाँ आएंगे पुनर्विन्यास। चलो इसको हटाओ, एक एक स्टेप में करते हैं। सेकंड में करो पुनर्विन्यास, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से आ जाएंगे, इधर OH SO3H। अब इसकी रिएक्शन यदि आप HNO3 के साथ करवाएंगे तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH ये हमेशा NO2 और NO2, या फिर OH NO2 या फिर OH NO2। मोर स्टेबल ये है, कम स्टेबल है, ये तो मोर स्टेबल है, बहुत अच्छा कंपाउंड है, पिक्रिक अम्ल है जो फेमस रिएक्शन है। तो यहाँ पर SO3H रिमूव हो जाता है, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस फॉर्म में, और यहाँ से क्या निकल जाता है H, और ये NO2 के फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है, H2O रिमूव हो जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है NO2 लग जाता है, तो पुनः H2SO4 बन जाता है और साथ ही क्या हो जाता है H2O भी निकल जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, पुनः कंप्लीट हो जाती है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर H S डबल बॉन्ड O H है और यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो अपन देखेंगे
SO3 है ना, SO3H, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर वापस क्या जुड़ जाएगा, OH, और ये NO2 रिमूव हो जाता है, ये यहाँ पर आकर के माइनस फॉर्म में जुड़ जाता है, वापस H2SO4 बन जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे मैकेनिज्म का ताकि बात समझ में आ जाए। जल्दी 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 कीजिए। आपको मेरे को इसके बारे में कुछ बातें भी बतानी है, वो आपको लिखनी है ताकि आप लिख सकें फटाफट। चले, सांद्र और तनु का मीनिंग समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अगर तनु की है तो अपन मैकेनिज्म यहाँ करेंगे, और यदि सांद्र की है तो यहाँ पर मैकेनिज्म, यहाँ पर H2SO4 की जो रिएक्शन करेंगे वो तीनों जगहों पर SO3H लगेगा और HH वापस रिमूव होकर के क्या बन जाएगी, पिक्रिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। जल्दी देखें, हो गया। चलो बच्चों, अगला इसी के अंदर लिखना है, आप नोट डालकर लिखें। नाइट्रीकरण में आप नोट डालकर लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, लिखो ऑर्थो एवं पैरा समावयवी, ऑर्थो व पैरा समावयवी में ऑर्थो समावयवी वाष्पित हो जाते हैं क्योंकि इनमें दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसलिए ये कम स्थायी है, इसलिए यह कम स्थायी हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पैरा समावयवी सगुणित होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक किसकी तुलना में, पैरा नाइट्रोफिनोल, बिकॉज ऑफ इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए वो मोर एसिडिक नेचर प्रदर्शित करता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी देखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आगे लिख सकूं कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहे हैं। फटाफट इसकी रिएक्शन भी दिखानी है, अभी चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, चलो अब इसकी रिएक्शन देखो दोनों की। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में, इस तरह का क्या होता है, अंतः आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अपन डबल बॉन्डेड O और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, यह अंतः अणुक है, अंतः अणुक हाइड्रोजन, इसलिए अधिक वाष्पित होगी। और इसमें क्या होता है, ये लेस स्टेबल होते हैं, सॉरी पीछे में करेक्शन करना, लेस स्टेबल होते हैं, जबकि क्योंकि इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है, पैरा ये दे नहीं सकता है अपना हाइड्रोजन, इसलिए इनकी अम्लता कम होती है किसी तुलना में, पैरा की तुलना में। और पैरा जो होता है वो अत्यधिक क्या होता है, मोर एसिडिक नेचर शो करता है। जैसे पैरा में ये रहा, इनमें OH, यहाँ पर N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो इस प्रकार इनके अंदर जो है वो अपन देखेंगे दूसरा कंपाउंड आएगा जो इस तरह से रिएक्शन करवाएगा। O और इधर H, ये बन गया, और यहाँ पर NO
टू पुनः। तो इस प्रकार इनमें क्या हो जाता है, पैरा जो है वो ऑर्थो की तुलना में आसानी से हाइड्रोजन देगा, तो वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी, इसलिए मोर एसिडिक होता है, मोर स्टेबल होता है, जबकि ये वाष्पित जल्दी होता है और कम एसिडिक नेचर शो करता है। बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे, फटाफट 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 देखें, जल्दी फटाफट उतार लें। हो गया। चलते हैं अगला, दूसरा है हेलोजनीकरण। एरोमेटिक में ही नाइट्रीकरण के बाद में है हेलोजनीकरण। लिखेंगे सब मैंने फटाफट, हेलोजनीकरण। दूसरा उसी का पॉइंट है, हेलोजनीकरण। जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है, करवाई जाती है तो क्या ऑर्थो व पैरा ब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है। इसमें भी दो कंडीशन है, Br2 के साथ CS2 और एक Br2 ब्रोमीन जल के रूप में CCl4 की उपस्थिति में। तो आप देखेंगे फिनॉल प्लस Br2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस CCl4 की उपस्थिति में क्या बनेगा, OH और ऑर्थो पे या फिर OH Br। मोर स्टेबल होता है, पैरा कंडीशन, ये सम्मित भी होते हैं। फटाफट देखें, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी ही ताकि बात समझ में आ जाए। जल्दी 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 देखें। हो गया। चलते हैं आगे, ये तो इरेज कर देते हैं। ब्रोमीन जल, अर्थात किसी को ब्रोमीन है ना, और आपको उसको पूरी तरह से ब्रोमीन लगानी, तो उस चीज़ को पानी में डुबे तो पानी में कोई चीज़ गिरती तो पूरी भीग जाती है, वैसे ही यहाँ है। तो ब्रोमीन यदि जल के रूप में है तो फिनॉल पर तीनों कंडीशन पर Br लग जाता है। अधिक मात्रा में अपन लेंगे तो ये यूँ आ जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो है वह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो विक्रियाएं हैं वो फिनॉल की कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कॉल्बे विधि जो है उसको रीड करेंगे और उसके साथ ही अपन राइमर टीमान अभिक्रिया है उनको रीड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन सारी अभिक्रियाएं करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप ये अच्छे से रीड करके इनको अच्छे से लिखेंगे। जो भी इनके फैक्ट्स हैं मैं साथ साथ लिखा रही हूँ, तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके आप इनको नोट्स में उतारें। थैंक यू।